तन मन दिल संबंध की स्वच्छता से सच्चे साहिब को राजी करने की, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने की, सदा अपने को गायन योग्य संपूर्ण और संपन्न बनाने की, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव कर मन वचन कर्म संबंध में पवित्रता धारण कर होली हंस बनने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान रत्नों का खजाना प्रकाश है, हर तरह के अंधकार को दूर कर देता है, हर बात की समझ देकर जीवन में रहते हुए मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराता है। सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र जीवन कितना आनंदमय है उसकी अनुभूति कराता है, बशर्ते हम मिल रहे ज्ञान रत्नों का जीवन में प्रयोग कर अपना बनाएं। जब तक प्रयोग करके नहीं देखते हैं तब तक अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, न जमा कर सकते हैं और न हम बंधन मुक्त बन सकते हैं। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने को अपना बनाकर मुक्ति अर्थात निराकार धाम की निराकारी स्थिति, बिल्कुल निर्बंधन, शरीर का भी बंधन नहीं, ऐसी स्थिति को संगम युग के इस सुहावने समय में अनुभव कर सकते हैं जब परमात्मा का साथ और ज्ञान रत्नों की बरसात है। ज्ञान रत्नों के खजाने का प्रयोग द्वारा हम यहाँ ही रहते जीवन मुक्ति का अनुभव भी कर सकते हैं। सभी के साथ रहते हुए कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा जीवन जीना सिखाते हैं परमात्मा। तीनों काल का राज और कर्मों की फिलॉसफी का राज समझाकर जो हुआ अब तक उसे फुल स्टॉप लगवाकर परमात्मा समझाते हैं कि अब किसी के पाठ को देखकर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई कोटेशन नहीं सुनाओ, बल्कि पुराने हिसाब किताब को हर आत्मा को स्वीकार करते हुए रिगार्ड देते हुए दुआएं देते चलो। इस विधि से पुराना हिसाब किताब चुप होने से हल्के भी होते जाएंगे और आगे के लिए कोई बंधन नहीं बनेगा। ज्ञान खजाना हमें समझाता है कि अगर हम लगाव प्रभाव दबाव से मुक्त हैं, निंदा स्तुति मान अपमान में हर जीत में समान है, तो जीवन मुक्त अवस्था है। भविष्य की जीवन मुक्ति की प्रारब्ध अभी की अनुभूति के अनुसार मिलती है। प्रैक्टिकल में यहाँ जीवन मुक्त हैं तो सत्युग के जीवन मुक्ति युग के रॉयल घराने में आएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी सदा परमात्मा की याद में रहे, शिक्षाओं से विस्मृत नहीं हुए, इसलिए अनेक तरह की आत्माओं के संपर्क में आते भी कभी किसी के प्रभाव में नहीं आए। एक परमात्मा से प्रभावित होकर उन्होंने मुक्ति और जीवन मुक्ति की पूरी अनुभूति की और सचखंड जीवन मुक्त युग का पूरा वर्षा लिया। 111 से राजाई घराने में प्रवेश कर पाठ बजाएंगे, वहां अनुभूति नहीं होगी। ज्ञान खजानों की अनुभूति इस संगम युग में ही कर सकते हैं जब हम ज्ञान को यूज करेंगे बंधनों के वायुमंडल में। परमात्मा ने दुख और अशांति का कारण क्या है वो भी बताया है और उसका निवारण कैसे करना है वो भी बताया है। हमें सिर्फ समझ से कारण को समाप्त करना है और निवारण को यूज करना है। अनादि आदि की स्मृति से देह की दुनिया में, देह के अभिमान में जो बंधन बनाए हैं उन अनेक रस्सियों को समझ से बुद्धि से काटना है। जैसे जैसे काटते जाएंगे रस्सियों को, झूठे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देंगे, फिर उन्हें प्रभु की अमानत समझकर व्यवहार में आएंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। न किसी से कोई उपेक्षा तो न किसी की अपेक्षा, तो हो गए मुक्त। व्यर्थ संकल्प, विकारों वश किए हुए संकल्प जिन्हें विकल्प कहते हैं और देह के भान में किए हुए कर्म जो विकर्म या पाप कर्म कहलाते हैं, इनसे भी हम सब बंधनों की रस्सियों में बंधते हैं। बंध कर फिर छूटते नहीं हैं, बंधन काटने पड़ते हैं। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि व्यर्थ से, विकल्प से, विकर्मों से खुद को सदा मुक्त रखो। जब इनसे मुक्त हैं तो अवस्था मुक्त और जीवन मुक्त है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि अब सिर्फ श्रीमद् प्रमाण सोचो, बोलो और कर्म करो तो सदैव निर्बंधन रहेंगे। स्वयं को श्रीमद् प्रमाण बदलना है, खुद की दृष्टि वृत्ति कृति मनसा वाचा कर्मणा को शक्तिशाली बनाना है,
फिर उसी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। जो अपनी शक्तिशाली वृत्ति से परिवर्तन करते हैं उन्हें परमात्मा विश्व परिवर्तक कहते हैं। सब एक साथ तो नहीं आ सकते हैं मधुबन में, इसलिए अव्यक्त बाप दादा मिलन में सबको चांस दिया जाता है। भिन्न भिन्न जगह में रहने वाले गॉडली स्टूडेंट्स को, जो भी आत्माएं आती हैं देह के भान से मुक्त नहीं होती हैं, इसलिए आत्माओं को देखते हुए भी बाप दादा उनके राज्यों का नाम लेकर संबोधित करते हैं और उनकी विशेषताओं की सराहना करते हैं। शिक्षाएं किसी भी ग्रुप को संबोधित कर देते हों, परंतु वो शिक्षाएं हम सभी के लिए होती हैं, इसलिए ग्रुप का सोचकर हमें ये नहीं समझना है कि ये शिक्षाएं उन्हीं के लिए हैं। हर महावाक्य के प्रति हमारा अटेंशन बहुत ज़रूरी है। अव्यक्त बाप दादा की ये अव्यक्त मुरली है। हम सब 100 वर्ष के संगम युग के अंतिम वर्षों में रिवाइज और रियलाइजेशन कोर्स कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये रिवाइज कोर्स भी अंतिम का रिवाइज कोर्स है। अव्यक्त बाप दादा माना निराकार परमात्मा और संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा, जिन्होंने अपना साकार का पुरुषार्थ पाठ पूरा कर बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति बनाई और अब सूक्ष्म वतन में चले गए ताकि तेज विधि से सेवा हो। अव्यक्त कहलाते हैं क्योंकि दोनों ही अब इन स्थूल नेत्रों से सभा में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की हायर स्टडी की पढ़ाई अव्यक्त रूप में पढ़ाते हैं। खुद दिखाई नहीं देते, लेकिन तपस्वी रथ गुलजार दादी के मुख का आधार लेकर आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। 1969 जनवरी तक तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई चली। जब उन्होंने फरिश्ता बनने का लक्ष्य पूरा किया तो अव्यक्त पढ़ाई फिर दादी द्वारा संपन्न की। अब जो लेट आने वाली आत्माएं हैं उनके लिए रिवाइज कोर्स द्वारा पढ़ाई चल रही है। जो अव्यक्त स्थिति में रहकर पढ़ेंगे, जो अव्यक्त स्थिति में रहकर मिलन का अनुभव करेंगे, उन्हें अभी भी साकार जैसा अनुभव कराएंगे परमात्मा। ये उनका बच्चों से वायदा है। इस पाठ में आए हुए बच्चों में से भी कुछ बच्चे आगे निकलेंगे, इसका भी आश्वासन दिया है परमात्मा ने। इसलिए लगन में मगन हो पढ़ने का और अमल में लाने का अटेंशन रखना है हमें। खुशहाल और भरपूर करने आए हैं परमात्मा, इसलिए पूछ रहे हैं कि हम खुशहाल भरपूर संपन्न बन गए हैं। कांटों के जंगल से निकालकर परमात्मा हमें खुशहाली में ला रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि हमारा जीवन खुशहाल बना है या नहीं, और चाल फरिश्तों जैसी हो गई है या नहीं। फरिश्ता माना देह के भान से परे उड़ती कला। परमात्मा अनुसार हमारा हाल और हमारी चाल दोनों अब अच्छी होनी चाहिए। अब जीवन में कोई देह भान या अभिमान का कांटा नहीं होना चाहिए। अभी हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। इस जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई होनी चाहिए। यही दिव्य गुणों की फुलवाड़ी दिव्य गुणों का गुलदस्ता बना देगी। तो परमात्मा पूछ रहे हैं कि हम सब ऐसा गुलदस्ता बने हैं या नहीं। जो ऐसा गुलदस्ता बनते हैं वे सदा खुशहाल रहते हैं, उनसे फिर दिव्य गुणों की खुशबू आती है। ऐसी आत्माएं शक्ति का अनुभव भी करेंगे, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत को मानकर वे गुणवान बने। ऐसी आत्माएं फिर औरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। जो खुद बन जाते हैं वे औरों को भी परमात्मा की स्मृति दिलाकर एवर हैप्पी, एवर वेल्दी, एवर हेल्दी बनाते हैं। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि हमने एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लिया है संगम युग में, तो उसकी निशानी है कि हिसाब किताब के कारण शरीर भले बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त रहेगा, अर्थात खुश रहेगा। अपना ही कर्म भोग चुकता हो रहा है तो खुश रहना है। कर्ज उतर रहा है, मन खुश तो रोग होगा, लेकिन रोग की महसूसता नहीं होगी। खुशी की खुराक की दवाई परमात्मा ने पहले से ही दे रखी है। इस अच्छी सी दवाई को यूज करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि बीमारी भाग जाएगी।
जब जीवन खुश है तो एवर हेल्दी, वेल्दी, एवर हैप्पी स्वतः ही रहेंगे। खुद रहेंगे तो औरों को भी रहने की विधि बता सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं अपना परिवार है, इसलिए चाहे कोई कैसा भी हो, सभी को परमात्मा की याद दिलाकर खुशियां देनी है। बाप समान रहम दिल बनना है, बाप समान निमित्त बनना है। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा कि हमें किसी भी आत्मा से घृणा नहीं करनी है, क्योंकि समझ मिली है कि इस समय आत्मा चरित्र से अगर रावण है या कंस है या जरासंधी है तो परवश है। आत्मा खुद को भूली हुई है। ऐसे में परवश आत्मा से हम घृणा नहीं कर सकते हैं। जैसे हम सब भी परवश थे तो भी परमात्मा ने हमें अपना बनाया, रहम किया, कृपा की। ऐसे ही हम आत्माओं को भी न किसी के उल्टे कर्म को देखकर घृणा करनी है, न क्रोध करना है, बल्कि रहम दिल बन शांति का दान देने की सेवा करनी है। दाता के बच्चे हैं हम, इसलिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि ऐसी आत्माओं को शांति देंगे ना। एवर होली परमात्मा हम आत्माओं को जो ते अभिमान में आकर बगुले बन गए थे, अनादि आदि स्मृति दिलाकर पुनः होली हंस बनाते हैं। हम सब कितना बने हैं उसकी चेकिंग बाप दादा करते हैं, फिर जनरल में ध्यान खिंचवाते हैं युक्ति से, ताकि हम सब खुद को खुद ही चेक कर देखें कि कहाँ तक हम सब पहुँचे हैं। आज होली हंस की परिभाषा बताकर स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कि होली हंस है तो स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा है। स्वच्छता में हमें चेक करना है कि मन वचन कर्म संबंध में पवित्रता हो, साफ दिल हो, तन से, मन से और दिल से सदा बेदाग, सदा स्वच्छ, तीनों की स्वच्छता चाहिए। परमात्मा साफ मन व साफ दिल पर राजी होते हैं। जो साफ दिल होते हैं उनकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं। परमात्मा अपने बच्चों की तुलना हंस से करते हैं, क्योंकि हंस की विशेषता ही है स्वच्छता। परमात्मा कहते हैं कि अब खुद को चेक कर देखो कि तन, मन, दिल संबंध में स्वच्छता है कि नहीं। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण स्वच्छता संगम युग का लक्ष्य है। लक्ष्य को प्राप्त किया है तभी तो ब्राह्मणों का और देवताओं का संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न का गायन होता है। बनते संगम युग में है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चेक करो कि कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। स्वच्छता को कैसे चेक करना है उसकी भी विधि बता रहे हैं परमात्मा। तन की स्वच्छता के लिए परमात्मा कहते हैं कि तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखो। फिर चेक करना है कि श्रेष्ठ मूर्ति बने हैं या अभी साधारण ही है। ब्राह्मण आत्माएं नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा मानी जाती हैं, देवताओं से भी ज्यादा। ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं, देवता सोने तुल्य हैं, क्योंकि बनते तो अभी हैं, साधारण से हीरे तुल्य बनते हैं। हीरे की मूर्तियां ऊंची हो जाती हैं। हम सभी हीरे की मूर्तियां हैं। ये परमात्मा से मिले हुए स्वमान को जानकर शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। इस विधि से अपनाई गई पवित्रता रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता या पवित्रता हम सब ने कहाँ तक धारण की है, इसे चेक करना है। जब तक देह का भान है उसमें स्वच्छता नहीं होती है, लेकिन जब हम देह को आत्मा का मंदिर समझते हैं तो स्वच्छ रखते हैं। संगम युग में ये तन रूपी मंदिर भी परमात्मा से मिलता है, संभालने के लिए और श्रीमद् प्रमाण चलाने के लिए। ट्रस्टी हैं हम इस तन के। ट्रस्टी नष्ट मोहा होते हैं। उन्हें ये स्मृति में रहता है कि तन अब परमात्मा की अमानत है और सेवा के लिए दिया गया है, इसलिए इसे पवित्र रखते हैं। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि हमने मेरे को तेरे में किया है।
तन को पवित्र रखते हैं या जैसे आता है वैसे ही चलाते रहते हैं। स्वच्छता रूहानियत की निशानी है। दूसरा है मन की स्वच्छता की परसेंटेज देखने के लिए परमात्मा कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में नहीं चलना चाहिए। मन के लिए परमात्मा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ और विश्व की सेवा में लगाओ। अगर मन मना भव है, ये मंत्र सदा स्मृति में रहता है, तो मन स्वच्छ है, पवित्र है। भटकता हुआ मन स्वच्छ नहीं है। इस विधि से मन की स्वच्छता को चेक करना है। दिल की स्वच्छता के लिए, स्व उन्नति के लिए जैसा भी पुरुषार्थ करते हैं उसे सच्चाई से परमात्मा के आगे रखना है। इसे स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता कहते हैं। सेवा करते हैं सच्ची दिल से, कहाँ तक सेवा करते हैं? स्वार्थ है तो स्वच्छता नहीं है। सेवा ड्यूटी है, इसलिए मजबूरी से या अलबेले बनकर करनी है, किसी तरह 8 घंटे करनी है, ये स्वच्छता नहीं है। सेवा तो ब्राह्मणों का निजी संस्कार है। सच्चे दिल से सेवा करनी है, तब कहेंगे स्वच्छता। सेवा जितनी मर्जी की हो अब तक, लेकिन हमें ये चेक करना है कि उसमें स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही। सेवा स्वधर्म है, सेवा स्वकर्म है, सेवा निजी संस्कार है। ऐसा समझकर सेवा करना स्वच्छता है। संबंध में स्वच्छता चेक करने के लिए चेक करना है कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितनी परसेंटेज रही। तीनों तरह के संबंध, ब्राह्मण परिवार का संबंध, आई हुई जिज्ञासु आत्माओं का संबंध, लौकिक परिवार का संबंध, तीनों ही संबंध में आते हुए देखना है स्वयं से और दूसरी आत्माओं से कितना संतुष्ट रहे और दूसरे कितना संतुष्ट रहे। अगर संतुष्टता में स्वच्छता है तो मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी हमसे खुश रहेंगे। अगर असंतुष्ट होंगे तो मन भारी रहेगा। जो सच्चे पुरुषार्थी हैं उन्हें ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा होता। बोझ खुश और हल्का नहीं रहने देगा। जो अलबेले पुरुषार्थी होते हैं उन्हें कुछ नहीं लगेगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता है। इसे ही सच्चाई और सफाई कहते हैं। जो सच्चे हैं वे सदा ही खुश रहते हैं। होली हंस के लिए सत्यता की स्वच्छता चाहिए। संपन्नता और संपूर्णता को चेक करना है। ड्रामा को नहीं कह सकेंगे कि ठहरो थोड़ा और टाइम दो। शरीर का हिसाब खत्म होगा तो शरीर में भी रह नहीं सकेंगे। इसलिए समय से पहले ही हमें एवर रेडी रहना है। हमें अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों की रीस नहीं करनी है, अनुमान नहीं लगाना है, बल्कि श्रीमत प्रमाण चलकर खुद को तैयार करना है। रहने को भले कितने भी वर्ष रहें, लेकिन संपन्न बन एवर रेडी तो सदा रहना है। एवर रेडी रहने के लिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर खुद को तैयार करना है। कोई आधार नहीं रखना है, तब कहेंगे होली हंस हैं। जो सच्चाई और सफाई से परमात्मा की याद और सेवा में लगे रहते हैं, परमात्मा कहते हैं उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि सदा सच्ची साफ दिल रखो तो मुराद हासिल होती रहेगी। ओम शांति।